अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी इमली आलू बुखारे की चटनी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चटनी को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी इमली बॉल में ली है, और साथ ही मैंने कुछ आलू बुखारे लिए हैं। तो अभी इनको मैं भिगो के रखूँगी। आप चाहें तो इनको रात भर पूरी रात भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इनको अभी भिगो के रखूँगी। और भिगोने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ। इसमें मैं गर्म पानी डालकर दोनों में इनको मैं कम से कम 25 मिनट तक छोड़ दूँगी। गर्म पानी से ये होगा कि ये जो इमली है और आलू बुखारा ये ज़रा फूल जाएंगे, और इमली जो है वो अलग अलग हो जाएगी, और इसी तरह से सेम ये जो आलू बुखारा है ये भी फूल जाएगा, और इससे गुठलियाँ निकालते वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इनको कम से कम इसी तरीके से 25 मिनट तक छोड़ दूँगी। और गर्म पानी से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये ज़रा जल्दी फूल जाएगा। वैसे तो हमें इनको रात भर रखना था भिगो कर, तो तब जाके ये फूलता। तो गर्म पानी से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये ज़रा जल्दी फूल जाएगा, और हमें इस चटनी को बनाने में आसानी होगी और जल्दी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गर्म पानी डालने से ये किस तरह से फूल गया है। जैसे ही हमने इसमें गर्म पानी डाला है वैसे ही ये फूलना शुरू हो गया था। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फूल चुका है, ये थोड़े से टाइम में ही। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को जग में मैं डाल रही हूँ, आलू बुखारा और इमली, हम दोनों चीज़ों को इसमें डाल देंगे। तो आलू बुखारा मैंने डाल दी, इसके बाद मैं अभी इमली डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया इसमें। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, कम से कम 1 कप यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे, हल्का हल्का ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, सेम इसी तरीके से। अगर ज़्यादा करेंगे तो जो इसकी गुठलियाँ वो भी इसमें ग्राइंड हो जाएंगी। हमने उनको ग्राइंड नहीं करना, हल्का हल्का करना है, ताकि जो गुठलियाँ वो इनसे अलग हो जाएं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरीके से 5 से 6 दफ़ा हम करेंगे, चलाएंगे मशीन को और बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जग को हटा लिया है मशीन से। अभी यहाँ पर देखिए जो गुठलियाँ वो नीचे बैठ गई हैं, और ये कितना ज़बरदस्त सा जो है थिक सा हमारा पेस्ट इमली का तैयार हो गया है। तो अभी इसे मैं बाउल में डाल लूँगी छान कर, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। आप देख सकते हैं जो गुठलियाँ इससे अलग हो गई हैं। इसमें भी मैं थोड़ा पानी शामिल कर दूँगी, जो हमारा पेस्ट इसके साथ जग के साथ लगा है वो भी निकल जाए उससे। तो ये देखिए गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो गई हैं, और जो इमली का सारा असर है और आलू बुखारे का वो इसमें चला गया पानी में। तो अभी ये देखिए कितना गाढ़ा सा हमारा ये जो इमली और आलू बुखारे का पानी है। अभी हम इसको किसी बर्तन में डालकर इसे पकाएंगे। तो मैं इसको पैन में बनाऊंगी। ये मैंने पैन को चूल्हे पे रख लिया है। तो अभी मैं इसको पैन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको पैन में डाल दिया है, और चूल्हे को मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, कम से कम 1 कप, क्योंकि ये हमारा जो पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा है, थिक सा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से पकाऊंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। अभी इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से। तो चीनी को डालने के बाद यहाँ पर मैं साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून लिया है। जो मैंने मिर्चें इसमें ऐड की हैं वो क्रश की हुई मिर्चें हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं इसमें इमली की चटनी में। जब इनके बीज इसमें हल्के हल्के दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इससे। तो अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से, और इसे थिक होने तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। सेम इसी तरीके से हम इसको उबाल आने देंगे, और चम्मच से हम इसी तरह से हिलाते जाएंगे, ताकि ये जो इमली है इसका पानी नीचे ना गिरे। तो ये देखिए इसमें उबाल कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे।
कम से कम 15 से 20 मिनट, 20 से हो सकता है 25 मिनट भी लग जाए इसको गाढ़ा होने में। तो ये देखिए इसी तरीके से हम साथ साथ चम्मच जो है उसमें चलाते जाएंगे। ये देखिए पहले हमने आंच को तेज़ रखा था, यहाँ पर आके मैं इसको कम से कम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से थिक होना शुरू हो गई है। सेम इसी तरीके से हम इसको चम्मच से पकाते जाएंगे। जब ये आपको लगे कि इमली जो है वो थिक होना शुरू हो गई है तो इसको आपने हल्के फ्लेम पे बनाना है। अगर गाढ़ी होगी तो हो सकता है कि ये जल जाए, तो इस वजह से हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हमारी जो इमली की चटनी है वो बनी है। इसे यहाँ पर कम से कम मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ही माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी बनी है। ये देखिए अभी इसे मैं बाउल में डालूंगी इसी तरीके से। तो अगर आपको मेरी आज की इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।